तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पे और इसके पिछले वीडियो में हम बात किए थे पाइप टंकी के क्वेश्चन। पाइप टंकी के क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि इसमें 6 प्रकार के सूत्र हैं। 6 प्रकार के अगर सूत्र आपको याद हैं तो टंकी और पाइप का क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसेगा आपका। और आज का हमारा रक्त संबंधी जो प्रश्न है बहुत ही आसान और सुटेबल है। अगर आप इसे आसानी से करना चाहते हैं तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं आज देने वाला हूं आपको थ्योरी, उसके माध्यम से आपको कोई भी एसएससी बैंकिंग आदि परीक्षाओं में पीछे नहीं कर सकता है और आप रक्त संबंधित प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ मैं लिखा हूँ तो रक्त संबंधित के लिए। तो रक्त संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में, और यहाँ पर आपके लिए मैं हर एक वीडियो में एक थोड़ा सा मोटिवेट डालता हूँ, तो इसमें भी थोड़ा लिख दिया हूँ। जैसे कि रास्ता कितना भी कठिन हो पर रास्ते पर चलने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आप मैथ में पूरा गधे जो कहा जाते हैं ना वैसे भी हैं, तो अगर आप अपने देन से गधा नहीं है। मतलब कहने का यह है कि अगर आप चाहेंगे तो मैथ में एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। केवल आपको तरीका कोई बताते कि ऐसे एक्सपर्ट बना जाता है तब। लेकिन आप जिस तरीके से आप गधे बने हुए हैं उसी तरीके पर अड़े रहेंगे तो क्या आप आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए आपको मैथ में पुअर होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट बनिए। अगर रास्ता आपको सही सही पता है तो आप एसएससी बैंकिंग जैसी परीक्षाओं का क्या आप पीछे पड़ेंगे, वो परीक्षाएं आपकी कदम चूमेंगी। तो चलिए हम बात करते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हिंदू संस्कृति के अनुसार, और चलिए मैं एक्स्ट्रा थोड़ा इसमें दे देता हूँ, ये तो अभी बताएंगे ही, लेकिन एक्स्ट्रा एक चीज़ बताता हूँ आपको। वो क्या चीज़ है एक्स्ट्रा में? जैसे कि मान लेते हैं कि संबंध पूछते हैं कि ABCDE इस तरह कर दे देता है। अगर आपको इसमें संबंध बताता है, जैसे मैं कह दूँ कि A B का भाई है, B C की बहन है, तो बताइए कि C और A में क्या संबंध है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यार ये तो भाई ही भाई होंगे। लेकिन मैं कह दूँ कि ये A पिता है B का, A पिता है B का, और B C का क्या है? दादा है। तो इसमें और इसमें क्या संबंध है A और B में? तो आप कहेंगे कि लड़के का, क्योंकि A जो है पिता होगा C का, A जो होगा पिता C का होगा। तो इतना पता चल गया। अब बात करते हैं आगे। देखिए, तो इसे थोड़ा सा आपको नोट कर लेना चाहिए नोट्स में। जैसे कि हिंदू संस्कृति के अनुसार क्या क्या होता है। जैसे अपने आप को मानिए कि आपकी माँ या पिता का पुत्र आपका क्या लगेगा? भाई लगेगा। या माँ या पिता की पुत्री क्या लगेगी? बहन लगेगी। माँ का भाई क्या लगेगा आपका? तो मामा लगेगा। पिता का छोटा भाई क्या लगेगा? तो चाचा लगेंगे आपका। पिता का बड़ा भाई, और बात करके पिता का बड़ा भाई आपका क्या लगेगा? तो ताऊ बोलते हैं या बड़े पापा भी बोला जाता है, तो आप नोट कर लीजिए। माँ की बहन आपकी क्या लगेंगी? तो मौसी लगेंगी। पिता की बहन क्या लगेंगी आपकी? तो बुआ लगेंगी। बुआ का पति फूफा लगेंगे। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ज़्यादा इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो मैं भी इसे, चलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। माँ, एक बार और बोल दे रहे हैं आपको। माँ की माँ आपको आपकी क्या लगेंगी? तो नानी लगेंगी। सिंपल सी बात है, तो नानी बोलिएगा, नानी। और पुत्री का पति आपका, मान लेते हैं कि पुत्री है तो उसकी पति आपका क्या लगेंगे? तो दामाद। पत्नी की बहन साली, पति की बहन ननद, पति का छोटा भाई देवर, भाई का पुत्री भतीजा। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं क्या है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक, चलिए हम टॉपिक नेक्स्ट लाते हैं। ये सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक में यही दिया है कि जिस व्यक्ति के साथ का, की, के से शब्द आते हैं उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखना चाहिए। तो इसे आपको जरूर पता होना चाहिए गाइस कि जिस व्यक्ति के साथ
का, की, के से शब्द आते हैं उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखना चाहिए। दूसरा, पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह तथा महिला के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग करना चाहिए। रिश्ते के प्रश्नों में अधिकांशतः प्रथम व अंतिम व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है। इसके लिए अग्रांकित बिंदु ध्यान में रखना चाहिए। अब अ नंबर इसमें दिया है कि यदि पूछे गए प्रश्नों में दोनों व्यक्तियों के साथ का तथा से शब्द आते हैं तो हमेशा उस व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है जिसके साथ का शब्द आया हो। अब एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, उस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना है। तो एक उदाहरण में जैसे कि राम का श्याम से क्या संबंध है, राम का श्याम से क्या संबंध है। तो यहाँ पर जैसे कि पहले हल करने के लिए तरीका कुछ होता है। तो इस वाक्य का अर्थ है कि राम श्याम का क्या लगता है, मतलब कि राम का श्याम से क्या संबंध है। आपका कहने का मतलब यही होगा ना कि राम और श्याम में क्या संबंध है, क्या लगते हैं, उनके बीच क्या चीज़ का रिश्ता है। तो इसे आप आमतौर पर बोलते हैं। अब देखिए इसमें बात और कहा गया है, तो वो भी देख लीजिए। जैसे कि ब में कह रहा है कि यदि पूछे गए प्रश्नों में दोनों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के साथ का अथवा शब्द से शब्द आता है तो हमेशा उस व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है जिसके साथ ये दोनों ही शब्द नहीं आए हों, दोनों ही शब्द नहीं आए। तो चलिए मैं इसे प्रश्न को यहाँ पर कलर हटा दिया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मिनट 2 सेकंड की टाइम आपको मिला। तो चलिए आपका हो गया 2 सेकंड का टाइम समाप्त। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ करना नहीं रहता है गाइस, केवल कहना ये रहता है कि इसमें 2 तरीके से हल करने की विधियाँ पर ध्यान देना होता है। देखिए यहाँ पर हल करने की विधि जो लिखा हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको हल करने की विधि पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न को हल करने की विधियाँ क्या होती है, तो सबसे पहले विधि होती है 1 में सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि मुख्य पात्र स्वयं को मानकर, मतलब कि अपने फैमिली में अपने आप को, अगर देखिए मैं मेरे हिसाब से अगर चलेंगे तो मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ। देखिए मैं अपने हिसाब से 2 आपको तरीका बताता हूँ और वो भी तरीका बहुत ही ईजी है, ठीक ना। चलिए तो एक तो मान लेते हैं ए बी। ए में अपने आप को अपने फैमिली में मानकर हल करना चाहिए रक्त संबंधी प्रश्नों को, और बी में या तो चित्र बनाकर हल करना चाहिए। अगर आप अपने फैमिली में हल करते हैं तो आसानी से हल कर सकते हैं, और चित्र बनाकर भी करते हैं तो उससे भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके अपेक्षा इसमें टाइम की बचत होती है। क्योंकि अपने फैमिली में फटाक से बोल देंगे कि ये मेरे, मान लेते हैं कि मेरे मामा ये हैं वो हैं, मेरी बहन का नाम है सीता जो कि मेरी माँ हो गई, बना देंगे, कुछ भी अपने आप से बना ले सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा खाचेंगे, सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चलिए ये भी हो गया। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में रिश्ते के किसी भी एक पात्र को जो मुख्य पात्र हो स्वयं को मान लेना चाहिए जिस पर प्रश्न आधारित होता है, और फिर बाकी पात्रों का रिश्ता अपने ऊपर लागू करके देख ये इस प्रकार हल करने से प्रश्न आसानी से शीघ्र से हल होता है। देखिए मैं जो बताया वही यहाँ भी लिखा गया है। अब देखिए बात करते हैं विधि नंबर 2 में। तो आरेख विधि क्या होती है। आरेख विधि आपको अभी बताया कि चित्र बनाकर भी किया जाता है। तो इसमें करना क्या रहता है कि इसमें पात्रों को तीर लगी रेखाओं से क्रमशः जोड़ते हैं तथा तीर के निशान पर उस पात्र को पूर्व के पात्र से रिश्ता लिखते हैं। आरेख का पूरा बनाने के बाद अभीष्ट पात्र का क्रमशः दूसरे पात्रों से रिश्ता ज्ञात कर उत्तर की प्राप्ति की जाती है। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये है क्या इससे तो आप नहीं समझे ना। तो देखिए सपोज दैट यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहे कि अरुण रोहित का पिता है। तो मैं अपने फैमिली पे बनाऊँ तो मान लेते हैं मेरे फैमिली यहाँ ए है, बी मेरी फैमिली मान लेते हैं, 4 मेरी फैमिली है। अपने फैमिली जो भी होगा आप रख लीजिएगा, मेरा फैमिली मान लेते हैं। इसी तरह से मेरे फैमिली में 4 लोग हैं तो मैं अपने बना लेता हूँ। तो जैसे कि मैं कहूँ कि अरुण रोहित का पिता है, मान लेते हैं कि ए जो है अरुण है, ए अरुण है। रोहित का क्या है पिता, मान लेते हैं बी का पिता है। और यहाँ पर करें कि रोहित माला का भाई है। रोहित जो है
ये रोहित हैं जो इनकी भाई हैं, भाई हैं, भाई हैं। और माला दिलीप की पत्नी है, तो माला इनकी पत्नी है, माला इनकी पत्नी है, पत्नी। तो पूछा गया कि दिलीप और रोहित में क्या चीज़ का संबंध है। देखिए, आपके अरुण जो है पिता है, यहाँ पर मान लेते कि अरुण का पिता बी है और बी का भाई सी है, और सी जो है ना डी सी की पत्नी है। तो आप सपोज कर सकते हैं ना कैसे कि यहाँ पर अरुण पिता है बी का, और पिता का जो भाई है सी का, यानी कि माला का भाई है। तो यहाँ पर क्या चीज़ का संबंध होगा, समझ में आया? नहीं, यहाँ पर आपका जो संबंध होगा वो जीजा का होगा। किसका होगा? जीजा का। यानी कि आप आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे समझेंगे, यहाँ से मैं शुरू से बताऊंगा। देखिए, शुरू से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अरुण रोहित का पिता है, मान लेते हैं अरुण ये है, बी नाम वाइज चलते हैं, नाम वाइज आसानी रहेगी, नाम से आसानी रहता है। मान लेते हैं यहाँ पर अरुण है, यहाँ रोहित है। अरुण रोहित के पिता है, यानी कि इससे पिता का संबंध है, पिता का संबंध है। अब रोहित माला का भाई है, रोहित माला एम का क्या है? भाई है। रोहित अरुण का पिता है, इसका पिता है, इसका भाई है, इसका पिता है, इसका भाई है माला का। और माला दिलीप की पत्नी है, माला जो है दिलीप की पत्नी है। तो और यहाँ जो है रोहित ए का पिता है और इसका भाई है, और माला दिलीप की पत्नी है ना। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो इससे चलिए हम ग्राफ पर भी बना कर दिखाते हैं। यहाँ से भी मैं वही निकाला हूँ और ग्राफ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करना क्या है वो, चलिए हम बताते हैं। तो चलिए मैं इसे आरेख विधि से करता हूँ। तो यहाँ पर सपोज करता हूँ कि अरुण है, अरुण रोहित का क्या है? पिता है, रोहित अरुण का पिता है। और यहाँ से हमारा आ जाएगा कि माला है यहाँ पर, जो कि इसका क्या है? भाई है। और ये माला जो है दिलीप का क्या है? दिलीप का पत्नी है, पत्नी यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट इसका संबंध आपको पता चल गया। तो यहाँ पर जो हमारा संबंध पता चलेगा, जीजा कहिए या बहनोई कहिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बहनोई, इसी का संबंध होगा। ये आरेख विधि है। और ये जो मैं ABC कर बता रहा था, ये माइंड में आपको हल करना है। ये इस तरह मैं आपको दिखा दिया हूँ, तो इस तरह आपको नहीं करना है, आपको माइंड में हल करना है। तो चलिए ये भी हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आइए। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी माँ है। व्यक्ति की महिला से क्या संबंध है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि महिला मान लेना है। तो मान लेते हैं कि मैं महिला हूँ, मैं महिला या आप महिला है, मान लिए। अब यहाँ से सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो होगा, तो आपका पिता होंगे या आपकी माँ का पिता होंगे, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसे फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं आप महिला हो गए, चाहे कोई भी महिला है, और यहाँ से उसकी माँ के पति, यहाँ पर मान लेते हैं पति जी हैं या पिता है। इसके लिए तो पिता होंगे, मान लेते हैं पिता भी हैं यहीं पर। और यहाँ माँ जी हैं, जो इनकी क्या है? पति हैं। तो यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, बट ये आपको सोचना है कि यहाँ पर करें तुम्हारी माँ के पति की बहन। और यहाँ से सपोज कर लीजिए कि इनकी ये जो पति जी हैं या पिताजी हैं इनकी बहन आपकी क्या लगेंगी? तो इनकी बहन आपकी बुआ लगेंगी,
क्या लगेंगी, बुआ। तो कह रहे व्यक्ति कि बहन मेरी माँ है, तो इनकी बहन यानी कि पति की बहन यानी कि महिला की पिता की बहन यानी कि व्यक्ति की क्या लगेंगी, तो व्यक्ति की यहाँ पर माँ लग रही हैं, माँ लग रही हैं। तो अब बताइए कि यहाँ से इस व्यक्ति में क्या संबंध है, बस यही आपको बताना है। तो मैं तो बता दिया क्या संबंध है, यानी कि चचेरा भाई कह लीजिए, चचेरा भाई कह लीजिए, चचेरा भाई लगेगा, चचेरा भाई कहिए। या यहाँ पर एक और संबंध हो सकता है जिसको हम बोल देंगे फुफेरा, फुफेरा भाई यानी कि फूफा का लड़का या फुआ का लड़का। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा सवाल हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। अगर आपको ये चैनल पर ऐसे रीजनिंग से जुड़ी पढ़ना है, जो भी पढ़ाई करनी है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि लेटेस्ट से जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप तक तो पहुंचेगा तभी ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो।